अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि टी सी हमारे पास 275 केल्विन है, टी एच हमारे पास है 315 केल्विन। अब अगर आपके पास प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, उसमें कोई लॉसेस नहीं है, बहुत ही कोई परफेक्ट किस्म का प्रोसेस है, उसमें जो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है उसकी जो इफ़िशियंसी होगी वो होगी बीटा मैक्स। वो आपके पास होगी टी सी डिवाइडेड बाय टी एच माइनस टी सी, वो ये होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर का डिफरेंस हो गया, और क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल में कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाली जाती है, इसलिए टीसी आपके पास ऊपर आती है, मतलब कि टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर। वो हमारे पास देखें तो 275 केल्विन डिवाइडेड बाय 315 माइनस 275 केल्विन। इसका आंसर हमारे पास आएगा 6.875। अब जो पार्ट ए है उसमें आपके पास है क्यू सी 1000 किलो जाउल और डब्ल्यू साइकिल 80 किलो जाउल। क्वेश्चन को देखें तो उन्होंने यही पूछा हुआ है कि कौन सा साइकिल आपके पास रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है या पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास अगर बीटा जो है वो लेस देन बीटा मैक्स आता है, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल इफिशिएंसी, बीटा लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल होता है, तो आपके पास जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और अगर आपके पास बीटा इक्वल्स टू बीटा मैक्स आता है तो वो आपके पास मीन्स कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कोई लॉसेस नहीं है, कोई चीज़ लॉस नहीं हो रही। इसके अलावा अगर बीटा ग्रेटर देन बीटा मैक्स आता है, मीन्स कि ये फिर पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज एन इम्पॉसिबल प्रोसेस। क्योंकि अगर किसी चीज़ की इफिशिएंसी रिवर्सिबल प्रोसेस से भी ज़्यादा हो जाती है, मींस के वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल कंडीशन से भी आप ज़्यादा इफिशिएंसी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इसी तरह से इसका हमारे पास है बीटा इक्वल्स टू क्यू सी बाय डब्ल्यू साइकिल, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। इससे हमारे पास 1000 किलो जाउल डिवाइडेड बाय 80 किलो जाउल, बीटा हमारे पास आता है फिर 12.5। अब ये वाला जो बीटा है ये आपके पास बीटा मैक्स से ज़्यादा है। अगर ये बीटा मैक्स से ज़्यादा है तो देखिए कौन सी कंडीशन फेल होती है, मीन्स कि इम्पॉसिबल। तो ये वाला आपके पास प्रोसेस इम्पॉसिबल है। इसके अलावा जो बी पार्ट है उसमें आपके पास है क्यू सी इक्वल्स टू 1200 किलो जाउल है, और क्यू एच आपके पास है 2000 किलो जाउल। यहाँ पे अगर हम यही बीटा के थ्रू हम फाइंड करते हैं, इसके फॉर्मूले हैं आपके पास। डब्ल्यू साइकिल आपके पास जो है वो हो जाएगा क्यू सी बाय डब्ल्यू साइकिल ही होगा, और डब्ल्यू साइकिल आपके पास क्यू एच माइनस क्यू सी हो जाता है। ये अगर क्यू एच माइनस क्यू सी हो जाएगा, अब हम फाइंड कर सकते हैं 1200 किलो जाउल 2000 किलो जाउल माइनस 1200 किलो जाउल। इससे हमारे पास बीटा की फाइनल एक वैल्यू आती है 1.5। अब 1.5 लेस देन बीटा मैक्स है, सो दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सी पार्ट को अगर देखें, सी पार्ट में आपके पास क्यू एच 1575 किलो जाउल है, डब्ल्यू साइकिल आपके पास 200 किलो जाउल है। अब डब्ल्यू साइकिल आपके पास होता है क्यू एच माइनस क्यू सी, डब्ल्यू साइकिल आपके पास होता है क्यू एच माइनस क्यू सी। अब क्यू एच भी है, डब्ल्यू साइकिल भी है, क्यू सी हम कैसे फाइंड करेंगे, क्यू एच माइनस वर्क डन इन दिस साइकिल 200 किलो जाउल माइनस 1575 किलो जाउल माइनस 200 किलो जाउल, आपके पास 1375 किलो जाउल आ जाएगा। अब ये जो है इधर हम बीटा में फिर लिख सकते हैं क्यू सी बाय डब्ल्यू साइकिल है, क्यू सी आ गया 1375 किलो जाउल, डब्ल्यू साइकिल हमारे पास था 200 किलो जाउल। अब यहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्टली 6.875 आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू बीटा मैक्स।
सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। डी पार्ट में सिंपली हमारे पास बीटा की वैल्यू दे दी है 6। अब जो 6 है वो हमारे पास लेस देन बीटा मैक्स है, लेस देन बीटा मैक्स है तो आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से ये सॉल्व हो जाता है पूरा क्वेश्चन।